आप सभी को मेरा जय मसीह की। हनोक की पुस्तक का अध्ययन करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम हनोक की पुस्तक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करें। हनोक की पुस्तक एक नॉन कैनोनिकल बुक है जो कि हमारे पवित्र शास्त्र में, बाइबल में नहीं जोड़ी गई है। यह एक ऐतिहासिक बुक है, एक ऐतिहासिक पुस्तक है। यह हमें जल प्रलय से पहले के इतिहास को समझाती है कि जल प्रलय से पहले इस पृथ्वी पर क्या हो रहा था। यह पुस्तक हमें यीशु मसीह को साफ साफ मसीह के तौर पे और न्याय करने वाले परमेश्वर के रूप में हमें दिखाती है। हनोक की पुस्तक हमें मसीह के गुप्त नाम के विषय में बताती है। हनोक की पुस्तक में परमेश्वर के अनेक धन्य वचन हैं जो अंत के दिनों में धर्मी के लिए लिखे गए हैं। और हनोक की पुस्तक में न्याय के दिन के विषय में भी बताया गया है, दुष्टों के चाल चलन के विषय में भी बताया गया है। उत्पत्ति 5:24 में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ यहाँ हमें बताता है, हनोक को स्वर्ग में बुलाया जाता था परमेश्वर द्वारा। वह परमेश्वर के साथ साथ स्वर्ग में घूमा करता था। और उत्पत्ति 5:21 में हम देखते हैं कि हनोक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मतुसले। मतुसले एक भविष्यवाणी के रूप में उत्पन्न हुआ और मतुसले के नाम का अर्थ था, जब यह मरेगा पृथ्वी पर जल आएगा। उत्पत्ति 7:10 में इस प्रकार लिखा है, 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जल प्रलय से 7 दिन पहले मतुसले की मृत्यु हुई। यह हमें यहूदी इतिहास बताता है और यह 7 दिन का समय परमेश्वर द्वारा दिया गया कि मतुसले के लिए विलाप किया जाए। और 7 दिनों बाद यह जल पृथ्वी पर आने लगा। प्रथम कलीसिया में हनोक की पुस्तक को महत्व दिया जाता था। यह एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती थी। प्रथम 400 वर्षों तक हनोक की पुस्तक का प्रयोग शिक्षा देने, प्रचार करने के लिए किया जाता था। शुरू के 700 AD तक हनोक की पुस्तक अति प्रसिद्ध थी। 700 AD के बाद जब अंधकार युग कलीसिया में आया, जिसमें वचन पढ़ना बैन किया गया, प्रतिबंधित किया गया, उस समय हनोक की पुस्तक इतिहास में खो गई। और यदि हम देखें तो आज भी हनोक की पुस्तक इथियोपियन चर्च बाइबल के कैनन में आज भी मौजूद है। इथियोपियन चर्च बाइबल कैनन में हनोक की पुस्तक को आज भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना प्रथम शताब्दी की कलीसिया में दिया जाता था। हम देखते हैं यहूदा की पत्री में पहला अध्याय 14 और 15 वचन, जिसमें हनोक के विषय में बताया गया है। हनोक की भविष्यवाणी का रेफरेंस दिया गया है। और यदि हम देखें प्रेरित पत्रस का दूसरा पत्रस 2:4, जिसमें अथाह कुंड में स्वर्गदूत बंद, ये शिक्षा हमें दी गई है, बताया गया है। और पुराने नियम में यह नहीं बताया गया। यदि हम देखें, केवल हनोक की पुस्तक में यह जानकारी दी गई है। इसका मतलब हम समझते हैं कि पतरस द्वारा हनोक की पुस्तक पढ़ी जाती थी। यहूदा 1:6 में इसी बात को दोहराया गया है कि स्वर्गदूतों को अथाह कुंड में बंद किया गया है। और ये बात केवल और केवल हनोक की पुस्तक में बताई गई है। पहला कुरिन्थियों 6:3 में यदि हम देखें तो मसीह लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, ऐसा लिखा है। अथाह कुंड में जो बंद किए हुए हैं, उन स्वर्गदूतों का न्याय मसीह लोग अंत में करेंगे। यह बात भी केवल हनोक की पुस्तक में बताई गई है, जो कि हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 6:3 में हमें इसके विषय में बताया गया है
इससे हम जानते हैं कि हमारे प्रेरित जो थे वो भी हनोक की पुस्तक का अध्ययन किया करते थे। आइए अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि हनोक की पुस्तक को हिब्रू बाइबल कैनन में ऐड नहीं किया गया, उसे पवित्र शास्त्र बाइबल से अलग रखा गया। कुछ मसीहों का ये मानना है कि हिब्रू बाइबल का कैनन पूरा हो चुका था, इसीलिए हनोक की पुस्तक को उसमें ऐड नहीं किया गया, जबकि यह सही नहीं है। प्रेरितों द्वारा मसीह को परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र और यीशु को यहूदियों का मसीह साबित किया जाता था, इसीलिए यहूदियों ने यह पुस्तक हिब्रू बाइबल के कैनन में शामिल नहीं की। मसीह की मृत्यु, उसके पुनरुत्थान के विषय में भी हनोक की पुस्तक में बताया गया है। रैंडल डी चेस्टनट, जो कि एक बहुत बड़े थियोलॉजियन है, उन्होंने कहा 2री और 3री शताब्दी ईस्वी में यहूदी रब्बियों ने हनोक की पुस्तक को दबाने का पूरा कठिन प्रयास किया और वह इसमें सफल भी हुए। हनोक की पुस्तक में मसीह को, यीशु मसीह को यहूदियों का मसीह साफ साफ तौर पे बताया गया है, और यही रीज़न था, यही कारण था कि हनोक की पुस्तक को हिब्रू बाइबल के कैनन में जोड़ा नहीं गया। हनोक की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को यह आज्ञा दी कि हनोक को स्वर्गीय शिक्षा प्रदान की जाए, उसे पढ़ाया और लिखाया जाए, और इस प्रकार हनोक पहला ऐसा व्यक्ति हुआ जो पढ़ाया और लिखाया गया, जिसे स्वर्गीय शिक्षा दी गई और हनोक द्वारा हनोक की पुस्तक को लिखा गया। हनोक की पुस्तक पृथ्वी पर पहली पुस्तक है जो लिखी गई। यह पुस्तक जल प्रलय से पहले लिखी गई। अब हम जानते हैं कि जल प्रलय में यह पुस्तक किस प्रकार बच गई। यहूदियों के लिए यह बताते हैं कि नूह द्वारा इस पुस्तक को जहाज पर ले जाया गया था। नूह ने अपने बेटे शेम को यह पुस्तक दी, और शेम ने मिल्किसिदेक जब राजा और याजक बना और जब वह यरूशलेम गया तो उसके संरक्षण में यह पुस्तक थी। इसके बाद मूसा के पास यह पुस्तक उसके संरक्षण में थी। मूसा के बाद यहोशू की अगुवाई में कनान देश में लेवी वंश के पास लेवी के गोत्र के संरक्षण में हजारों सालों तक यह पुस्तक सुरक्षित रखी गई थी। इसके बाद रोमन्स ने जब परमेश्वर का मंदिर नष्ट किया, सबको मार डाला, याजकों को, लेवियों को, तो इस पुस्तक को कुमरान की गुफाओं में जो डेड सी के पास बनी है, एसीनी समुदाय के यहूदी लोगों ने इस पुस्तक को, जो अन्य पुस्तकें थी जो स्क्रोल के रूप में उपस्थित थीं, उन्हें मिट्टी के पात्रों में डालकर गुफाओं में डाल दिया। 2000 सालों बाद 1948 में कुमरान की गुफाओं की जब खुदाई हुई तो हनोक की पुस्तक की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट वहां से हमें प्राप्त हुई। हनोक की पुस्तक में अध्याय 17 और 18 में यह बताया गया है कि स्वर्गदूत हनोक को हवाई यात्रा करवाते हैं और उन्हें सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट दिखाया गया। 2री शताब्दी का व्यक्ति कैसे इसको देख सकता है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उड़ नहीं सकता इन बातों को नहीं देख सकता। हनोक को पैसिफिक ओशन, रिंग ऑफ फायर दिखाया गया, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया गया, कॉन्स्टेलेशंस बताई गई, इक्वेटर, 4 परतें, 4 गैसेस भी उसे बताई गई। हनोक को सऊदी अरबिया जो रेगिस्तान है उसके विषय में भी बताया गया। हनोक को इंडिया भी, भारत भी दिखाया गया था और बताया गया था कि ये देश नदियों से विभाजित है और दिल के आकार के पत्तों की पूजा यहाँ की जाती है। उस ज़माने का कोई भी व्यक्ति जो उड़ नहीं सकता
कैसे इन बातों को लिख सकता है। अंत के दिनों की भविष्यवाणी भी हनोक की पुस्तक में बताई गई है। हनोक की पुस्तक बाइबल के लेखों से मेल खाती है और जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि किस प्रकार प्रेरितों ने हनोक की पुस्तक को शिक्षा देने के रूप में प्रयोग किया है। अर्ली चर्च फादर्स भी हनोक की पुस्तक का रेफरेंस लिया करते थे। यह पहली पुस्तक है जो जल प्रलय से पहले के इतिहास की जानकारी हमें देती है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि परमेश्वर को पूरी सृष्टि का नाश करना पड़ा। ऐसे क्या पाप उस समय पे हो रहे थे और इसकी जानकारी लेना एक मसीह के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यशायाह की पुस्तक जो एक यहूदी पुस्तक है, उसमें ऐसा बताया गया है कि परमेश्वर ने हनोक को यह बता दिया था कि वह उसे उठाने पर है। यह बात जानकर हनोक ने अपना जीवन परमेश्वर को पूरी तौर से दे दिया। उसने अपना जीवन प्रार्थना में इस प्रकार बिताया कि उसके मुख से, उसके चेहरे से परमेश्वर की किरणें, परमेश्वर का नूर टपकता था। आज सोचने का विषय ये है कि जब हम सब जानते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और नूह के दिन वापिस आ गए हैं जैसे यीशु मसीह ने कहा था, तो क्या हमारा जीवन आज परमेश्वर को समर्पित है? क्या हमने अपने पापों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पा लिया है? क्या हमने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा वो हमें उठा ले जाएगा? क्या हमारा जीवन उसे ऐसा भाएगा कि वह नूह की तरह हमें भी उठा ले जाए? आज सोचने का विषय है।